नमस्कार दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से यह वारंट जारी किया गया है। अब आप सोचिए कि नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी करते हुए आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इजराइल के प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी होनी चाहिए। साथ ही कई मुल्कों ने इसका सपोर्ट भी किया है। यही नहीं, नेतन्याहू के खिलाफ कई मुल्कों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर उनके देश में इजराइल के प्रधानमंत्री कदम भी रखते हैं तो वो खुद उनको गिरफ्तार करेंगे। हालांकि इस बात से अमेरिका बुरी तरीके से गुस्सा गया है। अमेरिका साफ तौर पर कह रहा है कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ हो रहा है वो सही नहीं है। इनफैक्ट इजराइल के प्रधानमंत्री भी देख लेंगे भुगतने का जो है अंजाम, जो वो है बता रहे हैं कि आपको भुगतना पड़ेगा अंजाम। जिस तरीके से मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है उस साजिश का अंजाम लोगों को भुगतना पड़ेगा, ये अब धमकी दे रहे हैं। खैर, इनकी धमकी 1 साल 1.5 साल से आप सुन ही रहे होंगे कि ख़त्म कर देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। पहले गज़ा के अंदर जिस तरीके से हमला हुआ आप सभी को पता है कि 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। अब तक ये ना ख़त्म कर पाए हैं, ना बर्बाद तो हुए, खुद भी हुए हैं, लेकिन जो बर्बादी इनके मुल्क में हो रही है और जिस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आज जो खबर आ रही है वो नेतन्याहू के होश उड़ा देने वाले खबर है। आप कहने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हकीकत, असलियत क्या है वो आपके सामने है दोस्तों, कि अब नेतन्याहू सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उनके पास अब कुछ नहीं बचा है सिवाय पछतावे के, क्योंकि हर मुल्क उनसे पलड़ा झाड़ रहा है, उनका साथ छोड़ रहा है। जो मुल्क उनके साथ खड़ा हुआ करता था अब वो गिरफ्तार करने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि नेतन्याहू को हम अपने मुल्क में गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसी धमकी दी जा रही है। मतलब आप समझ रहे हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री की इज्जत एक कौड़ी की भी नहीं रही है। उनकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। जो वो धौस दिखा रहे थे, युद्ध फतह करने की बात कर रहे थे, अब अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए। भास्कर की रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी के लगाए वॉर क्राइम के आरोप और अरेस्ट वारंट पर पश्चिमी देश आपस में बढ़ चुके हैं। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक अमेरिका ने गिरफ्तारी वारंट को मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। वहीं ब्रिटेन, कनाडा, नीदरलैंड और इटली ने कहा है कि अगर नेतन्याहू उनके देश आते हैं तो वो उनको गिरफ्तार कर लेंगे। इसी बीच अमेरिका ने आईसीसी के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन जेन पियर कोर्ट में फैसले के इस तरीके पर सवाल उठाए और इसे जवाबदेही बताया है। अमेरिकी आईसीसी का मेंबर देश नहीं है, ऐसी बात कही जा रही है। इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रिस्टो ने कहा है कि उनका देश आईसीसी के नियमों को नहीं मानेगा। उन्होंने कहा है कि वो आईसीसी के इस आरोप से इनकार करते हैं और हमास और इजराइल एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी अगर नेतन्याहू इटली आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार हर हाल में किया जाएगा। हम नियमों से बंधे हुए हैं। आईसीसी का सदस्य होने के नाते ब्रिटेन ने भी कहा है कि वो नेतन्याहू को अपनी धरती पर अरेस्ट करेंगे। हालांकि पीएम ऑफिस के प्रवक्ता ने कहा है कि नेतन्याहू और हमास के बीच नैतिक समानता नहीं है। इजराइल को खुद को डिफेंड करने का अधिकार है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि आईसीसी के सदस्य होने के नाते वो नियमों का पालन तो करेंगे। नीदरलैंड के विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैंप ने भी कहा है कि वो नियमों का 100% पालन करेंगे और नेतन्याहू के 10 जमीन पर पैर रखते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के उन पर और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है। नेतन्याहू का कहना है कि आईसीसी संवैधानिक तौर पर चुने गए प्रधानमंत्री पर गलत आरोप लगा रहा है। हम आम लोगों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनहानि टाली जाए, जेनोसाइड जो है वो रुक जाए। ये इजराइल के प्रधानमंत्री का कहना है। हालांकि रिपोर्ट्स कुछ और ही कह रही है दोस्तों, और जो तस्वीरें, जो अटैक्स हो रहे हैं वो भी आपके सामने लगातार दिखा रही हूँ। इंटरनेशनल मीडिया में जो हलचल, जो खबरें आ रही है वो भी आपको लगातार बता रही हूँ। इजरायली पीएम अपने बचाव करते हुए ये भी कह रहे हैं कि हम हमास पर आम लोगों की जान को खतरे में डालने का आरोप जो है वो गलत है। जी हाँ, हमास पर आम लोगों की जान
खतरे में डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि इजराइल गाजा के लोगों को खतरे की चेतावनी देने के लिए लाखों कॉल्स, मैसेजेस, अनाउंसमेंट करता है और पर्चे भी फेंकता है, जबकि हमास के लड़ाके उन्हें खतरे में डालते हैं, ह्यूमन शील्ड की तरह उनका इस्तेमाल करते हैं। वैसे आपको बता दूं दोस्तों कि जिस तरीके से इजराइल ने बॉर्डर्स बंद कर रखा था, 40 दिन के बाद बॉर्डर्स खोला था और जो भी मानवीय सहायता थी उसको देने से रोक दिया था, ये भी क्या हमास के जरिए की गई थी। लेकिन खैर, खुद को बचाने के लिए जो भी बोलना होता है वो लोग तो बोलते ही हैं। कुछ ऐसा ही इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ किया जा रहा है और वो कर रहे हैं, मतलब किया जा क्या रहा है, वो कर रहे हैं। नेतन्याहू ये भी बताया कि इजराइल गाजा के 7 लाख टन अनाज की सप्लाई कर चुका है, ये बात वो कह रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने गुरुवार को अरेस्ट वारंट जारी किया था। अदालत ने नेतन्याहू को गाजा में युद्ध यानी कि वॉर क्राइम और मानवता के खिलाफ अपराध के लिए आरोप भी तय कर डाले हैं। आईसीसी ने माना है कि हमास को मिटाने की आड़ में इजरायली सेना निर्दोष लोगों की कत्ल कर रही है और उन्हें मरने के लिए छोड़ दे रही है। इस मामले में हमास के पूर्व कमांडर मोहम्मद दाइफ के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ है। वारंट में मोहम्मद दाइफ को इजराइल में 7 अक्टूबर को बड़े पैमाने में हत्या, बलात्कार और लोगों को बंधक बनाकर साथ ले जाने का आरोप लगा है। हालांकि इजराइल ने दावा किया था कि उसने इजराइल में एक हमले में मोहम्मद दाइफ को मार दिया है। आईसीसी ने मार्च 2023 में पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। पुतिन को यूक्रेन में बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के आरोप को लेकर वॉर क्राइम्स के लिए जिम्मेदार बताया था। तो ये सारी चीज़ें जो है इंटरनेशनल कोर्ट के ज़रिए तय की गई है। अब आपको बता दें दोस्तों कि क्या है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या आईसीसी, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप जानकारी हासिल कर लीजिए कि ये क्या है। आपको बता दें दोस्तों कि आईसीसी नीदरलैंड के द हेग में स्थित एक अस्थायी इंटरनेशनल कोर्ट है। 1998 में इसकी स्थापना हुई। इसकी कानूनी आधार रोम स्टैच्यू के ऊपर जो है अधिनियम है। आईसीसी 4 प्रमुख अपराध के लिए जिम्मेदारी तय करता है। पहला नरसंहार, दूसरा मानवता के खिलाफ अपराध, तीसरा वॉर क्राइम, चौथा आक्रामकता का जो अपराध है वो तय किया जाता है। इसका काम इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस के जरिए दोषियों को सजा दिलवाने का होता है। आईसीसी के 123 सदस्य देश जो है वो इनसे जुड़े हुए हैं। तो इस वक्त आईसीसी ने नेतन्याहू के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा, जी हाँ, बहुत ही बड़ा आरोप तय किया है, जिसके बाद उनकी उल्टी गिनती कही जा रही है कि शुरू हो गई है। उनके लिए अब साफ तौर पर जिस तरीके से जो एलिगेशंस लगे हैं वो आईसीसी कोर्ट ने मान लिया है। ग्लोबल आई न्यूज़ ने भी कुछ इसी तरीके से कहा है कि इटली ने भी नेतन्याहू को अरेस्ट करने की बात कही है। आगे ट्रूडो के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। कनाडा के राष्ट्रपति ने भी कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट दिया है। ब्रिक्स न्यूज़ के हवाले से भी कुछ ऐसा ही खबर आ रहा है कि स्विट्ज़रलैंड में भी अरेस्ट करने की बात जो है नेतन्याहू को लेकर कही गई है। तो एक एक करके नेतन्याहू को सज़ा सुनाने की बात हर तरफ, जी हाँ, हर तरफ मीडिया में छाई हुई है कि वो जिस तरीके से अपराधों में संलिप्त हैं उस पर उनको कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो मुकर्रर होनी चाहिए। उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। अब उनकी गिरफ्तारी कब होती है, कितने बड़े लेवल पर होती भी है या नहीं होती है, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।